जय श्री सीताराम। मेरे पास कई सारे ऐसे लोग मुझे अपनी कुंडली दिखाते हैं जो या तो खुद के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने परिवार के किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं कि सर बार बार बीमार पड़ते रहते हैं। अभी ये ठीक नहीं हुआ कि ये नई चीज शुरू हो गई। अभी ये ठीक हुए कुछ ही दिन गए थे, 2 4 5 दिन, 1 सप्ताह 10 दिन, और दूसरी चीज वापस से शुरू हो गई या वही चीज शुरू हो गई। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों होता है? ये कुंडली में क्या कॉम्बिनेशंस दिखते हैं? इनको कैसे ठीक किया जा सकता है? इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, बीमारियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, हेल्थ इश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं ये कभी नहीं कहता हूं, कभी भी नहीं कहता हूं कि आप डॉक्टर को ना दिखाएं। मैं ऐसे कभी नहीं कहता हूं। बिल्कुल, आप अपने डॉक्टर को, अपने स्पेशलिस्ट को, जैसे बच्चों की बात है तो किसी पीडियाट्रिशियन को दिखाइए, बड़ों की बात है या एडल्ट्स की बात है किसी एमडी को, मेडिसिन को दिखाइए। जिस जिस चीज के लिए प्रॉब्लम है उसको आप जरूर दिखाइए। एमडी, एमएस, जो भी आपको लगता है उनको आप जरूर दिखाइए। लेकिन बात यह है कि एस्ट्रोलॉजिकली इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली यदि ठीक हो जाए तो बार बार डॉक्टर को दिखाने की जरूरत ही ना पड़े ना। एक बार ही दिखा करके सब ठीक है, फिर बाद में कुछ होना ही नहीं है। तो ये कैसे ठीक होगा? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने क्या पाया, क्योंकि इतने वर्षों का अनुभव है, मैं कुंडली में क्या देखता हूँ। तो ऐसे लोगों की कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं, जैसे एक उदाहरण तौर पर यदि किसी को ऐसा हो रहा है, बार बार वो बीमार पड़ रहा है, तो पहली चीज तो ये देखिए कि कहीं उसकी कुंडली में उसको शनि साढ़ेसाती तो नहीं चल रही है। पहले ये देखिए, शनि साढ़ेसाती भी इस प्रकार की समस्याओं को पैदा करती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हो सकता है शनि साढ़ेसाती न चल रही हो, लेकिन उसकी कुंडली में शनि और चंद्र, क्या उसका जब जन्म हुआ था तब क्या उसको शनि साढ़ेसाती चल रही थी जन्म के समय ही? ये कैसे पता चलता है? ये ऐसे पता चलता है कि लगन कुंडली में शनि और चंद्र साथ में बैठे हुए होते हैं। कई बार आगे या पीछे भी थोड़े से हो जाते हैं। आपको ज्यादा समझ में नहीं आया तो फिर आपको कुंडली दिखाना पड़ेगी, लेकिन मोटे मोटे तौर पर इस चीज को ऐसा समझिए, मोटे मोटे तौर पर, कि शनि और चंद्र कुंडली में यदि कहीं साथ में बैठे हुए हैं तो उसको शनि साढ़ेसाती उसके जन्म पर चल रही थी, मतलब उसी कुंडली में विष योग बना हुआ होगा। ये एक चीज हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा हो सकता है कि चंद्र और केतु भी साथ में उसकी कुंडली में बैठे हो, चंद्र राहु साथ में कुंडली में बैठे हो, लग्नेश जो है वो अष्टम स्थान पर जाकर के बैठा हो, नीच राशि बैठा हो, चंद्र नीच राशि के हो, वृश्चिक राशि के चंद्र बैठे हो कुंडली में, नीच राशि के ग्रह की महादशा चल रही हो। तो ऐसी कॉम्बिनेशंस है जिसकी वजह से इंसान जो है बार बार बीमार पड़ते रहता है, या इसको ऐसा कर सकते हैं कि इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर होता है, तो इस वजह से कुछ ना कुछ आए दिन लगा रहता है। अब इसके लिए क्या किया जाए? तो बहुत सीधी सी बात है कि भाई, मुख्य बात तो यही है कि ये फाइंड आउट किया जाए कि किसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। ये कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? उसी प्रकार से फाइंड आउट किया जाएगा। आपको देखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा पहले कि कौन से ग्रह से किस प्रकार की समस्या पैदा होती है और क्या पैदा हो रहा है, क्या समस्या पैदा हो रही है। जैसे मान के चले कि भाई, जैसे मैंने कहा कि शनि और चंद्र बैठे हुए हैं किसी कुंडली में, साथ में विषय योग बन रहा है या शनि साढ़ेसाती चल रही है, तो आपको पता है कि भाई हाँ, डॉक्टर गौरव गीते ने कहा था कि शनि साढ़ेसाती चल रही होगी, तो ऐसा हो रहा होगा। क्या चल रहा है इसको? हाँ, शनि साढ़ेसाती तो चल रही है। तो आप क्या करें? तो शनि साढ़ेसाती का उपाय करें। क्या उपाय करते हैं? तो शनि सरस्वती के उपाय में, या शनि चंद्र कुंडली में यदि कहीं विषयोग बन करके बैठा हो, तो इसके लिए हर शनिवार को शनि महाराज जी के मंदिर में जाकर के शनि देव को जो है वह तेल चढ़ाया जाता है, सरसों के तेल का दिया लगाया जाता है, शनि देव से प्रार्थना की जाती है, ओम शं शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप किया जाता है शनि महाराज के सामने। हर शनिवार शनि मंदिर जाना चाहिए। जिसे प्रॉब्लम हो रही है उसे लेकर के जाना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे आप खुद हो। चंद्र नीच राशि के बैठे हो, चंद्र खराब हो, तो फिर क्या करना चाहिए? अष्टम में बैठे हो चंद्र, छठे में बैठे हो, द्वादश में बैठे हो। हाँ, इस बात को जरूर ध्यान रखिए, चंद्र छठे, 8वें और 12वें भाव में बैठे हो, लग्न कुंडली के 6वें, 8वें और 12वें भाव में बैठे हो, तो भी ऐसे जो बच्चे होते हैं वो 8 10 साल तक बहुत बीमार पड़ते हैं, आए दिन बीमार पड़ते रहते हैं। ये मैंने आपको कहूँ 100 में से 95 कुंडलियों में देखा है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए चंद्र देवता, उस बच्चे को, छोटा सा बच्चा है कोई बात नहीं, उसे लेकर के जाइए अपनी छत पर या खुली जगह पर, उसे गोदी में भले रख लीजिए और उसको लेकर के जल चढ़ाइए चंद्र देवता पर। जैसे सूर्य देव को कैसे जल चढ़ाते हैं, चंद्र देवता पर जल चढ़ाइए। अब चंद्र देवता को अमावस्या और अमावस्या के 2 दिन आगे 2 दिन पीछे नहीं चढ़ाया जाएगा, क्योंकि चंद्र देवता दिखेंगे नहीं। लेकिन उसके अलावा चंद्र देवता को रोज जल चढ़ाइए शाम के वक्त उस बच्चे को ले जा करके। हाँ,
ये भी आप कर सकते हैं। उस बच्चे के हाथ में सफ़ेद फूल दे दीजिए और बोलिए ले बेटा चढ़ा, चंद्र देवता की तरफ चढ़ा। आप उसका हाथ लगा करके चढ़ाइए। बड़ा बच्चा है तो खुद ही कर लेगा, छोटा सा बच्चा है तो आप उसका हाथ लगवा लीजिए। गोदी में आने वाला बच्चा तो गोदी में ले लीजिए, खड़ा हो सकता है बच्चा तो खड़ा कर लीजिए। तो ये एक तो बात होगी चंद्र देवता के लिए। अच्छा, एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा एक सार्वजनिक उपाय दे रहा हूँ। कुछ भी चल रहा हो, चाहे शनि सरस्वती चल रही हो, चाहे चंद्र नीच के हो, चाहे लग्नेश अष्टम में बैठे हो, चाहे कुछ चल रहा हो, शिवलिंग पर जल चढ़ाना। शिवलिंग पर जल चढ़ाना इतना बड़ा उपाय है, इतना बड़ा उपाय है कि आप मानिए, आप विश्वास कीजिए। और यदि आपको विश्वास नहीं तो करके देख लीजिए। जल कितने का आता है, कितने रुपए का जल आता है? कुछ नहीं ना। आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल चढ़ा करके भोले बाबा पर चढ़ा करके, और करीब करीब 11 दिन तक, 21 दिन तक चलिए, 21 दिन तक आप चढ़ा करके देख लीजिए, आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। और यदि रोज रोज नहीं होता है तो सोमवार सोमवार कीजिए। लेकिन वो ऐसा है ना कि जितनी बड़ी समस्या है उसको उतनी तेजी से हमको क्योर करना पड़ेगा, तो उतनी तेजी से हमको उसके लिए रेमेडीज करना पड़ेगा। तो ऐसा है कि आप जो है वो शिवलिंग पर सोमवार, यदि ज्यादा बड़ी समस्या है तो सोमवार सोमवार के बजाय रोज रोज चढ़ाइए, सुबह के वक्त चढ़ाइए। हाँ, प्रदोष काल में भी चढ़ाया जा सकता है। प्रदोष का मतलब होता है सनसेट का टाइम, जो सनसेट का टाइम होता है, जिस समय सूर्य अस्त हो रहे रहते हैं, उस समय भी चढ़ाएंगे तो इससे भी फायदा मिलता है। ये बहुत बड़ा उपाय, ये हर किसी को करना चाहिए। आपको भले ही लग रहा है कि ये दूसरी प्रॉब्लम है, कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हो रहा है, होने दीजिए, आप ये रेमेडी कीजिए। और देखिए, महामृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र जब मैं किसी को देता हूं तो उसे ये लगता है कि अरे बाप रे बहुत बड़ी समस्या है तो महामृत्युंजय मंत्र दे रहे। नहीं नहीं नहीं। हाँ, महामृत्युंजय मंत्र बहुत बड़ा जरूर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जब मृत्यु तुल्य कष्ट हो तभी महामृत्युंजय करना चाहिए। यदि आपको कोई बीमारी, छोटी मोटी बीमारी भी हो रही है, बार बार बीमारियां हो रही, तो भी आप जल चढ़ाते, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए महामृत्युंजय करते हैं तो आपकी उस बीमारी में बहुत जल्द राहत, बहुत जल्द लाभ देखने को मिलता है। हाँ, तो ये भी एक बात है। तो लगातार कीजिए, जरूर कीजिए, देखिएगा आपको बहुत ज्यादा इसका लाभ देखने को मिलेगा। अब पता है, देखो एक चीज जैसे मैंने कही थी कि लग्नेश अष्टम में बैठे हो, लग्नेश नीच राशि के हो, तो अब लग्नेश कौन है वो मुझे नहीं पता। अब हो सकता है सूर्य हो सकता है चंद्र हो, आपके लग्नेश हो सकता है शुक्र महाराज हो, मंगल महाराज हो, गुरु महाराज हो, बुध महाराज हो। तो जो आपके लग्नेश है फिर उनका उपाय आपको करना पड़ेगा। उनका उपाय क्या है? तो उनके उपाय के लिए एक काम कीजिए, मैं आपको एक रास्ता बता रहा हूं। आप VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल, यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसी यूट्यूब चैनल पर, अदरवाइज आप इस वीडियो को इंस्टाग्राम, फेसबुक को कहीं और प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो प्लेलिस्ट में सभी ग्रहों के सटीक उपाय, ये प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आपके लग्नेश यदि आपको परेशान कर रहे हैं, ऐसे कोई ग्रह जिनकी महादशा चल रही है जो कि खराब है, तो उन ग्रह का वीडियो उसमें देखिए। जैसे सूर्य महाराज आपके लग्नेश है, उदाहरण के तौर पर सिंह लग्न का कुंडली है, और सूर्य महाराज जो है वो या तो अष्टम में बैठ गए हैं या कहीं नीच राशि स्थित होकर के बैठ गए हैं। तो आपने वहां पर देखा, 9 वीडियोस आपको वहां पर दिखेंगे उस प्लेलिस्ट में, आपने सूर्य देव का वीडियो देखा और जैसा जैसा बताया है वैसा वैसा कर लिया। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, लग्नेश का कभी दान नहीं किया जाता, लग्नेश का दान मत करना। मैंने वहां पर दान भी बताया है, दान मत करना। बाकी जैसा जैसा मैंने उपाय बताया वैसा वैसा कर लेना। हाँ, महादशा चल रही है, मान के चले सूर्य महाराज की महादशा चल रही है, सूर्य महाराज लग्नेश नहीं है लेकिन महादशा चल रही है और नीच राशि के बैठे हैं सूर्य महाराज, या सूर्य महाराज अष्टम स्थान पर बैठे हैं, तो आपने वो सारे वीडियो में से सूर्य महाराज का वीडियो देखा और जैसा 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 उस वीडियो में बताया वैसा वैसा कर लीजिएगा। दान भी कीजिएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं, दान कीजिएगा। अच्छा, इसी प्रकार से और भी दूसरे आपके लग्नेश हो सकते हैं। अब वो आपको देखना पड़ेगा, या महादशा किसी और की चल सकती है, वो आपको देखना पड़ेगा किसकी महादशा आपको चल रही है, और उसका आप जो है वो वीडियो। फिर महादशा राहु की, केतु की भी आपको चल सकती है ना। लग्नेश राहु केतु नहीं हो सकता है कि महादशा तो चल सकती है, और वो 8वें में बैठे हो, 6ठे में बैठे हो, नीच राशि के बैठे हो तो तंग कर सकते हैं। तो वहां पर उस प्लेलिस्ट पे आप देखिएगा कि कौन से ग्रह की दशा चल रही है, उसके आधार पर आप उसका मंत्र कीजिएगा, उनका जाप कीजिएगा, और उनका जो भी उपाय मैंने बताया वैसे कीजिएगा। बस एक बात ध्यान रखिए, लग्नेश का दान नहीं किया जाता, इतनी सी बात है। तो यदि ऐसा भी कर लेते हैं ना तो इससे भी बहुत आपको लाभ देखने को मिलता है। और एक और बात, कुल देवी, देखो अपनी कुल देवी को बिल्कुल मत भूलिए, कुल देवी को मत भूलिए। कुल देवी के मंदिर जाइए, कुल देवी को प्रणाम कीजिए, कुल देवी के सामने माथा टेकिए। आपको नहीं पता कुल देवी कौन है तो कुल देवी पता कीजिए कौन है ना। और भी तरीके होते हैं, हालांकि पता तो आपको ही करना है। यदि आप पता करके थक गए हैं या आपको नहीं पता चल रही हैं तो फिर कुछ तरीके होते हैं जिससे कुल देवी
बनाई जाती है। मैंने कुछ वीडियोस में ये बताया भी है, आप चाहेंगे तो इस पर और एक वीडियो बना दूंगा। तो उस तरीके से कुलदेवी बनाना पड़ती है। लेकिन फिर भी कुलदेवी ऐसा नहीं कि बस आज आपने आपको लगा कि कुलदेवी माता जी कौन है मुझे तो नहीं पता, तो बस कल आपने कुलदेवी बना ली, ऐसा नहीं होता। कुलदेवी आज आपको नहीं पता तो थोड़ा सा दीजिए, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना दीजिए। किस चीज़ को दीजिए? कुलदेवी माता जी को ढूंढने में प्रयास कीजिए, मन से दिल से प्रयास कीजिए, प्रार्थना कीजिए अपनी कुलदेवी माई से, वह कुलदेवी माई आप कौन है मुझे नहीं पता लेकिन मुझे मिलो। प्रार्थना कीजिए, या तो आपके मन में प्रेरणा आ जाएगी या कोई लोग आपको मिल जाएंगे जो आपको बता देंगे। और यदि ऐसा नहीं होता तो फिर आपको कुलदेवी बनानी पड़ेगी। तो ये उपाय आप यदि करते हैं तो आपको बहुत लाभ देखने को मिलेगा, बहुत 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 उन्नति आपको अपने जीवन में मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि आपकी जो आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि भाई बार बार बीमार पड़ना, बार बार हेल्थ इश्यूज होना, कुछ ना कुछ लगे रहना, इसमें तो 100% आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रेमेडी आप कीजिए, बहुत लाभ मिलेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, आने वाले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।